अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। आपने वीडियो में शुरू के क्लिप्स से देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो है किस बारे में। अभी रिसेंटली यहाँ पे 26 ऑफ दिसंबर को, जिसको हम बॉक्सिंग डे कहते हैं, यहाँ पे सारा दिन हमारे पास स्नो रही। ये देखिए इतने खूबसूरत स्नो फ्लेक्स थे। मैंने कोशिश की थी थोड़ा सा इसको करीब जाके इसको कैप्चर करूँ। कैमरे की आँख उतने अच्छे से इसको कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन अल्लाह पाक की कुदरत देख के ना दिल वाक़ई सुबहान अल्लाह ही कहता है सिर्फ। तो वो सारा दिन स्नो रही यहाँ पे और हमें जाना था ग्रोसरीज़ के लिए। यहाँ पे देखें ऐसा सिस्टम होता है कि हमें 1 वीक के लिए कम से कम जो बेसिक चीज़ें हैं ना, वो तो हमें जाना ही पड़ता है उनको लेने के लिए। तो थर्सडे को जाना था, क्रिसमस की वजह से ऑफ था। उसके बाद फ्राइडे को 26 को ऐसा हुआ कि स्नो थी सारा दिन, और सैटरडे को फिर भी बिज़ी डे था क्योंकि हस्बैंड की अपॉइंटमेंट थी, उन्हें जाना था डॉक्टर के पास। तो फिर ये था कि शाम में भी वो बिज़ी थे। तो मैंने देखा कि स्नो थोड़ी-सी शाम में जैसे बेहतर हो गई थी। तो फिर ये सोचा कि चलें अभी थोड़ी हिम्मत करते हैं। हम लोग निकले तो इस वक़्त तक काफ़ी ज़्यादा स्नो जो है ना, वो आप देख सकते हैं रोड्स पे काफ़ी ज़्यादा थी। और अच्छा एक चीज़ जो है, जब यहाँ पे कनाडा की बात जब भी हो ना, कनाडा का ज़िक्र हो, तो यहाँ पे मौसम के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है। हर तरह के मौसम में, क्योंकि हमारी ज़िंदगी मौसम को देखे बगैर हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। हमें वेदर चेक करना होता है। देखेंगे टेम्परेचर कितना है, विंडी तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हमें ड्रेस अप होना होता है। और आप लोग जो देखते हैं स्नो, तो आपको लगता है कि शायद ये बहुत मुश्किल है यहाँ पे रहना। बेशक यहाँ की ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है स्नो में, लेकिन हमें इसके लिए ना सारी जो ड्रेसिंग करनी है उसमें हमें लेयरिंग करनी पड़ती है, थर्मल इनर्स पहनने पड़ते हैं। उसके अलावा जैकेट्स, और जिस एरिया में आप रहते हैं उसके अकॉर्डिंग जैकेट्स भी, स्नो बूट्स भी, फिर ग्लव्स भी, और हैट्स और स्कार्फ, ये सब चीज़ें यहाँ पे लेनी पड़ती हैं। तो नॉर्मली हम लोग, क्योंकि आप जानते हैं टोरंटो में रहते हैं, तो इस वाले एरिया में तकरीबन नॉर्मली -10 -12 इतना रहता है। लेकिन 2-3 दफ़ा हर सीज़न में ऐसा होता है कि -20 से -30 तक में भी जाता है। और असल तब होता है जब ज़्यादा फ़ील होती है हमें, जब उसके साथ अगर विंड भी हो। तो खाली जब स्नो होती है ना, तो उस दिन ठंड नहीं होती ज़्यादा। जैसे अभी आपने ये देखा है तो -5-6 मैक्सिमम होगा। आम तौर पे -2-3 होता है जब इतनी ज़्यादा स्नो हो। तो स्नोई डेज़ जो होते हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती। अच्छा, जब मॉल में पहुँचे हम लोग तो डोलोरामा तो खुला हुआ मिल गया, क्योंकि ये तकरीबन 7 बजे का टाइम था। डोलोरामा से जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली, और बाकी आप मॉल देखें खाली पड़ा हुआ था। बॉक्सिंग डे था, लेकिन इसके बावजूद चूँकि वेदर बड़ा सारा दिन बहुत बैड रहा, तो लोगों के लिए घरों से निकलना कुछ मुश्किल था। मॉल काफ़ी खाली पड़ा हुआ था। उसके बाद फिर मुझे हलाल मीट जाना था, कीमा लेना था, वो मैंने जल्दी से लिया। और जब ये मॉल के अंदर से ही मेरा ख़्याल था कि हम फूड बेसिक्स एंटर हो जाएँगे, लेकिन फूड बेसिक्स जो है वो क्लोज़ हो चुका था। फिर बाहर निकली हूँ, तो फिर शॉपर से कुछ देखना था। और इसमें आज के व्लॉग में आप ये भी देखेंगे कि हम लोग ग्रोसरीज़ के लिए जाते हैं तो हम कैसे ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं। मिसाल के तौर पे हमें लिस्ट बनानी होती है। मैं अपना आपसे शेयर करूँ, उसमें कुछ चीज़ें जैसे डोलोरामा से लीं, फिर मुझे मीट शॉप पे जाना था, उसके बाद फिर फूड बेसिक से बेसिक ग्रोसरी लेनी थी, फिर मुझे शॉपर से 1-2 चीज़ें लेनी थी, और फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉस्टको से लेनी थी, और कुछ अभी आपको आगे दिखाती हूँ। इकबाल फूड्स पे भी उनका जो है वो बॉक्सिंग डे की कुछ डील्स थी। तो हमें फिर ग्रोसरी ऐसे ही करनी पड़ती है जब हम बजट के अंदर रह के करते हैं ना, या बजट फ्रेंडली ग्रोसरी। जो चीज़ फ्लायर पे हमें जिस स्टोर पे कम प्राइस में लगती है, तो फिर हम वो चीज़ वहीं से लेते हैं। तो खैर यहाँ से हम निकले हैं तो फूड बेसिक्स तो बंद था। उसके बाद फिर कॉस्को की तरफ चले, और ये टाइम ऐसा था कि क्लोजिंग का टाइम तकरीबन होने वाला था, तो कॉस्को भी खाली पड़ा हुआ था।
बहुत डिटेल में यहाँ की मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मुझे बेसिकली अपनी जो रूटीन की ग्रोसरीज़ है ना उसी के लिए ही मुख्तलिफ़ चीज़ें चाहिए थी। तो बस फिर हमने जल्दी-जल्दी से जो चीज़ें उठानी थी वो यहाँ से कॉस्को से उठा लीं। और अभी इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो होगा ना वो इकबाल फूड्स होगा। और ये आप देखिएगा बाहर चलते-फिरते भी ये हमारा घर से जाना और घर वापस आना ये तकरीबन हमारा 2 घंटे का टाइम लगा, जिसमें हमने ये मुख्तलिफ़ जगहों पे हम लोगों ने जो ग्रॉसरी रन है ना उसके लिए जो टाइम लगाया सारा। तो बहरहाल कुछ चीज़ें कॉस्को से जो लेनी थी वो यहाँ से उठाई। और स्नो की बाहर जो कंडीशन है वो आपने देख ही ली है। यहाँ की लाइफ स्नो की वजह से इतनी ही तंग होती है, जिससे रोड स्लिपरी हैं, लेकिन वो आप देखेंगे कि साथ-साथ ही क्लीनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है। अभी आपने देखा है शॉपर्स के बाहर जैसे, और अभी रास्ते में भी आपने देखा है स्नो रिमूवल ट्रक्स जो है ना वो साथ-साथ ही काम करना अपना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे इकबाल फूड्स पहुँचे हैं फिर, तो मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था। यही सोचा कि बस सिर्फ़ जो बेसिक ग्रॉसरीज़ या फिर जो बुनियादी चीज़ें मुझे लेनी थी, मैंने सिर्फ़ अपनी लिस्ट को फ़ॉलो करते हुए कुछ चीज़ें मुझे यहाँ से लेनी थी वो मैंने ले लीं। और ग्रॉसरी यहाँ पे ऐसे ही करनी पड़ती है। विंटर्स यहाँ पे सब जानते हैं थोड़ा-सा हार्श होता है, ख़ास तौर पे अभी दिसंबर तक में काफ़ी बेहतर होता है। अभी जो नेक्स्ट 3 मंथ्स आएँगे ना, जनवरी, फ़रवरी और मार्च, इन 3 महीनों में यहाँ हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। एक्सट्रीम कोल्ड यही 3 महीने होते हैं। मेरे साथ मेरी बेटी थी, और जब हम यहाँ से इकबाल से फ्री हुए तो उन्हें कॉफ़ी लेनी थी। फिर यहाँ पे पहले रुके हैं, इनको कॉफ़ी दिलाई है, और फिर बच्चों की फ़रमाइशें साथ-साथ चल रही होती हैं। और फिर बेटे को जी बी बॉय से उनको ओरियो मिल्क शेक चाहिए था। अब फाइनली हम लोगों ने यहाँ से बी बॉय से वो मिल्क शेक पकड़ा है, तो अब हम फाइनली फिर घर की तरफ मूव कर रहे हैं। अच्छा, जो शुरू में मैं बात कर रही थी ना अल्लाह पाक की कुदरत की, तो उसी से रिलेटेड एक बात जो ये है वो ये कि सर्दी का अज़ाब भी होगा जहन्नुम में। देखिए एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये दुआ एक सिखाई थी। तो मैं अभी यहाँ पे आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जिसमें हमें ज़महरीर से बचने की दुआ है। और ज़महरीर फिर सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था ये क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि ये जहन्नुम का वो हिस्सा है जहाँ पे इतनी ठंड होगी कि जहन्नमियों को जब इसमें फेंका जाएगा तो सर्दी की वजह से उनके जिस्म के टुकड़े-टुकड़े हो जाएँगे। और ये जहन्नुम का वो हिस्सा होगा जहाँ पे सर्दी का अज़ाब होगा, और इस हिस्से से बाकी जहन्नुम भी पनाह माँगती है। तो जिस तरीके से हम जन्नत की दुआ माँगते हैं उसी तरीके से हमें ये जहन्नुम के ना सिर्फ़ आग के अज़ाब से बल्कि जहन्नुम के सर्दी के अज़ाब से भी बचने की दुआ करनी होती है। तो अल्लाह पाक हमें जहन्नुम की गर्मी से, जहन्नुम की सर्दी से बचाए। और दुनिया की जो गर्मी सर्दी है ये तो बहरहाल गुज़र ही जाती है, क्योंकि बहुत सारी सहूलियात हैं यहाँ पे। हमारे घरों के अंदर हीटिंग होती है, और हम घरों में तो कोई गर्म कपड़े नहीं पहनते। आम जैसे इवन जो गर्मी में हम कपड़े पहनते हैं घरों में हम लोग वैसे ही होते हैं, लेकिन बाहर जाते हुए हमें लेयरिंग करनी पड़ती है, बस इतना सा है। बाकी ये आप देखें रात गए तक फ़ौरन ही ये कोशिश करते हैं कि साथ-साथ ही स्नो साफ़ कर दी जाए, ताकि लोग जो हैं उनकी रूटीन की लाइफ़ जो है वो चलती रहे। तो बस यहाँ पे यही हमारी रूटीन की ज़िंदगी है जो हम स्नो के साथ गुज़ारते हैं। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। आपसे मिलूँगी अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।